नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके ला रखा हूँ उत्तराखंड ग्रुप सी का प्रीवियस ईयर पेपर। और ये पेपर है कनिष्ठ सहायक 2017 का। कब का? ये 2017 का कनिष्ठ सहायक का ये पेपर है। क्योंकि यहाँ पे जो आजकल वैकेंसी निकल रही है कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर 746 पदों के फॉर्म आजकल भरे भी जा रहे हैं। और उसका एग्ज़ाम होगा जब भी होगा, खैर बात की बात है। लेकिन उसकी तैयारी बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कर रहे होंगे। तो जब तक यहाँ पे आपको पता नहीं होगा कि पेपर कैसे बनता है, इसलिए मैं आपके लिए ला रखा हूँ यहाँ पे आज प्रीवियस ईयर पेपर। कि इस पेपर को देख के, इस पेपर को कंप्लीट देख के आप यहाँ पे अनुमान लगा सकते हो कि किस टाइप का यहाँ पे पेपर बनता है और किस टाइप से आपको तैयारी करनी है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पेपर सॉल्व करने के बाद मैं आपको यही बताऊंगा किस प्रकार आपको तैयारी करनी है इस पेपर को देख के, और इस पेपर में क्या क्या ज़्यादा पूछ जाता है या क्या क्या ग्रुप सी के एग्ज़ाम में, उत्तराखंड का जो एग्ज़ाम होता है ग्रुप सी का, उसमें ज़्यादा पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हम आपके ला रखे हैं उत्तराखंड जीके ऐप, जिसमें आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान डिटेल नोट्स, उत्तराखंड जीके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट और उत्तराखंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रीवियस ईयर पेपर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आपको जाना है अपने गूगल प्ले स्टोर में और यहाँ पे सर्च करना है उत्तराखंड जीके ऐप। यार यहाँ पे उत्तराखंड जीके ऐप आपको सर्च करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तराखंड जनरल नॉलेज 2020 के नाम से हमारा ऐप है और एसजे ग्रुप का ऐप है। तो इस ऐप को आपको इस क्लिक करना है और इसको आपने इंस्टॉल कर देना है और इसका आपको लुत्फ़ उठाना है। और अगर आपको ये ऐप अच्छा लगता है तो इसको आपको 5 रेटिंग देनी है और साथ ही साथ इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। दोस्तों तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं कनिष्ठ सहायक प्रीवियस ईयर 2017 का पेपर। और इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा क्योंकि यहाँ पे मैं प्रत्येक क्वेश्चन को आपको डिटेल से समझाऊंगा। यहाँ पे जो भी उससे संबंध अदर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उनको भी यहाँ पे अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 से आप देख सकते हो। देखो हिंदी से यहाँ से शुरुआत हो रखी है क्योंकि जो भी ग्रुप सी का एग्जाम पेपर बनता है उत्तराखंड में उसमें 20 नंबर की हिंदी पूछ जाती है, 40 नंबर का उत्तराखंड जीके और 40 नंबर का अदर जीके। और इस अदर जीके में आपका इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, संविधान से क्वेश्चन बन सकते हैं या करंट अफेयर्स या रीजनिंग, ये सारे क्वेश्चन या कुछ साइंस के भी इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। और इस 40 में आपका उत्तराखंड और 20 में हिंदी। तो लास्ट में हम इस पर भी डिस्कस करेंगे किस सब्जेक्ट पर आपको फोकस ज़्यादा करना है और कैसे आपको तैयारी करनी है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यहाँ पे स्वर के कितने भेद होते हैं? तो स्वर के होते हैं यहाँ पे 3 भेद। इसका बी ऑप्शन राइट है। ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है और तीसरा होता है पुल्प स्वर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे पावर का उच्चारण होता है। तो जो पावर का उच्चारण होता है इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये होता है ओष्ठ से। देखो दंत से होता है यहाँ पे टावर का, ता था दांत, तो क्या लग रहा है दांत में जीभ लग रही है, ठीक है। ओष्ठ से हो गया पावर्ग। मूर्धा से होता है आपका टवर्ग और कंठ से होता है आपका कवर्ग। तो ये चीज़ें में आपको नोट करनी, दंत से तावर्ग, ओष्ठ से पावर्ग, मूर्धा से टावर्ग और कंठ से कावर्ग, का खा गा गा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे वाक्य में क्षण भर ठहराव के लिए प्रयुक्त चिन्ह। तो अगर आपको वाक्य में क्षण भर ठहराना है तो उसके लिए प्रयुक्त चिन्ह होता है अल्पविराम। इसका ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे और से पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? तो और से पहले किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो पूर्ण विराम का भी नहीं होता है, अल्प विराम का भी नहीं होता है, प्रश्नवाचक का भी नहीं होता है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है कि किसी भी चिन्ह का प्रयोग और से पहले नहीं होता है। उसके बाद है 5वां यहाँ पे सूर्योदय शब्द का संधि विग्रह क्या है? तो सूर्योदय शब्द का जो संधि विग्रह है यानी संधि विच्छेद वो है सूर्य उदय। इसका ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। और सूर्योदय में कौन सी संधि है? गुण संधि है, क्योंकि ये हो रहा है सूर्य आ छोटा आ प्लस ऊ, तो क्या बन रहा है? ये ओ बन रहा है, तो ये होती है गुण संधि, ठीक है। तो इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि है सूर्योदय में। क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे उत्कृष्ट शब्द का विलोम है। तो उत्कृष्ट शब्द का विलोम है यहाँ पे निकृष्ट। इसका यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध कौन है? यहाँ पे अभिषेक है यहाँ पे, ठीक है। आपने सुना होगा राज्य अभिषेक, अभिषेक नहीं होता है, अभिषेक होता है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है 7वीं का। क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे निम्नलिखित में से विदेशज शब्द कौन है? विदेशज शब्द मतलब जो दूसरे देशों से आए हुए हैं। तो विदेशज शब्द यहाँ पे आल्पिन, इसका डी ऑप्शन राइट है। बाकी मोर, चिड़िया, जूता ये सब क्या है? देशज शब्द है जो अपने ही देश से उत्पन्न हुई है। और ऑल्पिन जो विदेश से या विदेशी भाषा से आई हुई है। क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे यथाविधि का सही उत्तर बताइए। तो यथाविधि अर्थात विधि के अनुसार, इसका बी ऑप्शन राइट आ जाएगा। उसके बाद 10वां यहाँ पे उल्लास का सही विच्छेद चुनिए। तो उत्धनलास, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। उत्धनलास उल्लास का क्या है? सही संधि विच्छेद है।
क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे, मोहन नहीं आने वाला, यह वाक्य किस प्रकार का है? तो नहीं निगेटिव थिंकिंग आ रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, नकारात्मक है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल 11वें का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे, किए हुए को मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो जो किए हुए को मानता है उसे कहते हैं कृतज्ञ, वो कृतज्ञ हो गए, ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट है। लेकिन कृतज्ञ जो किए हुए को भूल जाए उसे कहते हैं, किए हुए उपकारों को भूलने वाला है कृतज्ञ, और किए हुए उपकारों को याद रखने वाला है कृतज्ञ। तो 12वें का ए ऑप्शन राइट है, और कृतज्ञ का मतलब भी आपको नोट करना है। 13वां यहाँ पे 13वां क्वेश्चन है, कंगाली में आटा गीला का अर्थ क्या है? अब देखो पहले तो कंगाली छा रखी है और ऊपर से आटा गीला हो गया। अब मतलब पहले तो पैसे नहीं है और आटा मिलाया और वो भी गीला हो गया, तो रोटी किससे बनाए? तो इसका मतलब क्या है, अभाव की स्थिति में और हानि होना। पहले तो हमारे पास आटे की कमी है और अब और क्या हो गई, हानि हो गई। तो इसका यहाँ पे इस मुहावरे का जो सही अर्थ है वो है बी है, कंगाली में आटा गीला का मतलब है अभाव की स्थिति में और हानि हो जाना। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे, निम्नलिखित में एक शब्दालंकार नहीं है। तो शब्दालंकार नहीं है उपमा, इसका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। देखो शब्दालंकार में आते हैं, एक आते हैं अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति और श्लेष। तो उपमा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे, छंद के विषय में कहा गया है। तो छंद होते हैं यहाँ पे वेदों के चरण, इसका ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। देखो वेदों के होते हैं यहाँ पे 6 चरण, कौन कौन से होते हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद। तो इन 6 में से छंद भी एक क्या है, चरण है वेदों का, तो इसलिए इसका ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे, राम भक्त कवियों के काव्य में कौन सी भाषा प्रयुक्त होती है? तो वैसे तो राम भक्त की जो कवियों की मुख्य भाषा थी अवधी थी, लेकिन कई कवि ब्रज भाषा से भी संबंधित थे। तो इसके यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार उत्तराखंड का है? तो इसमें शेखर जोशी यानी डी ऑप्शन राइट है। शेखर जोशी उत्तराखंड के अल्मोड़ा गांव के ओलिया गांव के निवासी हैं। और इनमें से देखो उमाशंकर जोशी हैं जो, ये है यहाँ पे गुजरात के। साथ साथ जो मन्नू भंडारी है वो है यहाँ पे मध्य प्रदेश की, और जो वासुदेव सिंह है ये है यहाँ पे यूपी के, और शेखर जोशी हो गए आपकी उत्तराखंड के। और शेखर जोशी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो ये हैं मेरा पहाड़ है, एक पेड़ की याद, ये भी इनकी क्या है, प्रमुख रचना है। तो ये भी आपको नोट करनी है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे, निम्न काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? सुनाओ राम जही शिवधनु तोरा, सहस बाओ सम सो रिपु मोरा, सो बिल गाँव बिहाई समाज न तुम्हारे जे हई सब राजा। तो इसमें जो रस है, देखो इसमें इसका अर्थ क्या है कि वो परशुराम जी राम जी वो कह रहे हैं कि जिसने ये शिवधनु तोड़ा है उसका नाम बताए, नहीं तो मैं उसको सहस भाव की तरह, वो मेरा दुश्मन है और मैं उसको वहाँ पे सजा दूंगा। तो एक तो वो वीरता का अपना परिचय दे रहे हैं उस हिसाब से कि सहस भाव जिस हिसाब से मैंने मारा था उस हिसाब से मैं उसको ही मारूंगा। तो इसमें और हल्का उसमें क्या है, रौद्र रस भी है, लेकिन जो ज़्यादा यहाँ पे प्रेफरेंस मिल रही है यहाँ पे वीर रस को मिल रही है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो इसका यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है कि इसमें वीरता की बात भी हो रही है, इसका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। देखो रौद्र रस वहाँ पे अगर कोई अलग कारण से किसी चीज़ में रौद्र उत्पन्न हो रहा है, गुस्सा उत्पन्न हो रहा है, तो उसमें आता है रौद्र रस, लेकिन यहाँ पे एक वीरता का व्याख्यान भी हो रहा है, तो इसमें वीर रस होगा। तो 18 का यहाँ पे सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 19वां यहाँ पे, राजभाषा संबंधी संवैधानिक अनुच्छेद हैं। तो जो राजभाषा संबंधी संवैधानिक अनुच्छेद वो हैं 343 से 351 तक, इसका ए ऑप्शन राइट है। और ये आते हैं भाग 17 में, ठीक है। टोटल भाग कितने हैं भारतीय संविधान में? वो हैं भाग 22, और भाग 17 में आते हैं 343 से 351 तक के अनुच्छेद, यानी भाग 17 में संविधान में क्या है, भाषा का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे, उसने कहा था कहानी के रचनाकार हैं। तो 20 के यहाँ पे ए ऑप्शन राइट है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था कहानी क्या है, रचनाकार हैं। तो अभी तक हिंदी के क्वेश्चन थे, वो हिंदी के 20 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, और अब यहाँ से शुरू होता है जीके का पोर्शन। तो इसमें बीच में उत्तराखंड के क्वेश्चन मिलेंगे और अदर जीके भी मिलता रहेगा। तो 21वां यहाँ पे, भारत में किस विश्वविद्यालय को हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है? तो भारत में माना जाता है गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर को हरित क्रांति का अग्रदूत, इसका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। और इस विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1960 में। तो ये भी आपको नोट करना है, 1960 में गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पे, 1994 में किसे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये क्या गया था, चंद्रप्रभा एतवाल को, इसका सी ऑप्शन राइट है। और जो चंद्रप्रभा एतवाल है वो क्या है, एक पर्वतरोही हैं। क्या है वो, पर्वतरोही। तो ये भी आपको नोट करना है, इसलिए इनको राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 23वां यहाँ पे 23वां क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार कौन हैं? तो ये हैं अजीत डोभाल, इसका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है 23वां का। 24वां यहाँ पे, भारत में
चुनाव आयोग ने कब ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग आरंभ किया? तो ये क्या था? सर्वप्रथम 1999 में। इसका ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है, 24वां का ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे दंगल फिल्म जीवन पर आधारित है। तो दंगल फिल्म आपने देखी होगी, आमिर खान की है, और ये किसके जीवन पर आधारित है? ये है महावीर सिंह फोगाट के जीवन पर आधारित। इसका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसें सम्मिलित करती हैं। तो ग्रीन हाउस में गैसें में क्या क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, बिल्कुल होती है, मीथेन होती है, नाइट्रस ऑक्साइड। उसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस में CO2 भी होती है, CH4 यानी मेथेन भी होती है, और N2O नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है N2O। तो ये सारी गैसें सम्मिलित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है यहाँ पे जनगणना 2011 का नारा क्या था? तो ये था यहाँ पे हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 28 है यहाँ पे पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूर्णन करती है? तो पृथ्वी अपनी जो धुरी पर घूर्णन करती है पश्चिम से पूर्व की ओर। इसका 28 का सी ऑप्शन राइट है। तभी हमें आप देखते होंगे कि सूर्य, हमें एक अनुभव होता है कि सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है, क्योंकि पृथ्वी क्या होती है? वो जा रही है पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। पृथ्वी घूमती है, सूर्य नहीं घूमता है, ठीक है। तो इसलिए हमें लगता है कि सूर्य क्या घूम रहा है? पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है। तो इसका यहाँ पे 28वां का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 29 है यहाँ पे भूकंप द्वारा सर्जित ऊर्जा की मात्रा किस नाम से जानी जाती है? तो 29वां का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैग्नीट्यूड के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। भूकंप मूल के सीधे ऊपर पृथ्वी के सतह पर स्थित स्थान कहा जाता है? तो उसे कहते हैं अभिकेंद्र। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर। जहाँ पे भूकंप आ गया ना, तो उसके ऊपर क्षेत्र को, जैसे हम बोलते हैं, हम किसी स्थान का बोलते हैं कि दिल्ली उसका अभिकेंद्र था, तो कुल मिला के वो दिल्ली के कहीं नीचे उसमें जो प्लेट थी वहाँ पे आया होगा, ठीक है। या उत्तराखंड में आपने चमोली में भूकंप आ गया, चमोली उसका केंद्र था, तो इसका मतलब वो चमोली के अंदर कोई जो प्लेट थी वो वहाँ पे आया होगा, वहाँ पे वो खिसकी होगी। तो ऊपरी स्थान को माना जाता है अभिकेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 है यहाँ पे पृथ्वी के भीतर का वह बिंदु जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहते हैं फोकस के नाम से। देखो, जहाँ पे पृथ्वी के अंदर भूकंप प्लेटें खिसकती है तो उसे कहते हैं फोकस, लेकिन उसके ऊपर वाला स्थान जो ऊपर हमें धरातल पे दिखाई देता है तो उसे कहते हैं अभिकेंद्र। ये चीज़ें आपको नोट करनी है। 32 है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप के द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा क्षमता का मापन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका रिचर पैमाना से। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे भारत के मध्य से निम्न में से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के मध्य से गुजरती है आपकी कर्क रेखा। इसका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। और कर्क रेखा गुजरती है भारत के 8 राज्यों से। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये भी आपको नोट करने इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 34 है यहाँ पे भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो जो भारत की सबसे बड़ी खाड़ी वो है बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी सिर्फ भारत की सबसे बड़ी खाड़ी नहीं है, बल्कि पूरे विश्व की अगर सबसे बड़ी खाड़ी की बात की जाए तो वो बंगाल की खाड़ी ही पूरी विश्व की क्या है? सबसे बड़ी खाड़ी। ये भी आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 35 है यहाँ पे वेलेस्ली भारत कब आया? तो वेलेस्ली जो कि क्या है 1798 में भारत आया, और 1798 में बना ये भारत का गवर्नर जनरल बनकर ये भारत आया, ठीक है। ये भारत का गवर्नर जनरल जो कि 1798 में बना, और इसने एक प्रमुख सहायक संधि इसके टाइम पे हुई थी। इसने क्या किया था कि जो यहाँ के राजा थे उस टाइम, तो उनसे ये सोचा कि हम क्या करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, और उसके माध्यम से इसने सभी राजाओं को एक एक करके ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उसने उनको स्वाधीनता उनसे स्वीकार करवाई इस सहायक संधि के अंतर्गत। तो वेलेस्ली की जो मुख्य घटना है वेलेस्ली के काल की वो है सहायक संधि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 है अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? तो अष्टाध्यायी लिखी थी यहाँ पे पाणिनि ने। इसका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 37 सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम है हड़प्पा संस्कृति, और इसकी खोज की थी राय बहादुर साहनी ने 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 38 मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी यहाँ पे पाटलिपुत्र। इसका डी ऑप्शन राइट है। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 अकबर का शासनकाल माना जाता है। तो अकबर को वैसे तो महान सम्राट की उपाधि मिल रखी है इतिहास में, तो उसका उदारता का युग और सहिष्णुता का युग। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ए और बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था?
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, तलवंडी नामक गांव में गुरु नानक का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41 है यहाँ पे, MS वर्ड 2007 में पेज सेटअप का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है यहाँ पे, इसका सी ऑप्शन राइट है, पेज साइज सेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए, अब प्रिंट निकाला है तो कंट्रोल+P दबाओ, आपने जनरल देखा होगा, तो इसका यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है, कंट्रोल+P दबाने से डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, MS वर्ड में विभिन्न पत्तों वाले एक पत्र की कई प्रतियां बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है मेल मर्ज का उपयोग, इसका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44, उत्तराखंड में महिला साक्षरता की दर क्या है, तो उत्तराखंड में महिला साक्षर की दर यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है 70.70%, और पुरुष साक्षरता की दर है उत्तराखंड में 87.40% पुरुष साक्षरता की दर है उत्तराखंड में, महिलाएं हो गई। और औसतन महिला पुरुष दोनों के मतलब सभी मिला के औसतन जो साक्षरता दर है उत्तराखंड में वो है 78.82%, तो ये चीज़ें आपको नोट करनी है। 45वां यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडू के लिए शॉर्टकट कमांड है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कंट्रोल+Z, अंडू के लिए शॉर्टकट कमांड है। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पे, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया, तो सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया 1968 में, इसका बी ऑप्शन राइट है। सुमित्रा नंदन पंत उत्तराखंड के एक प्रमुख छायावादी कवि हैं, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव के, और कौसानी को गांधी जी ने क्या कहा था, भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा था, ये भी आपको नोट करना है। देखो सुमित्रा नंदन पंत को मिला था 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, उसके बाद 1961 में इनको मिला पद्म भूषण पुरस्कार, और 1968 में इनको क्या मिल गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी, 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1961 में पद्म भूषण पुरस्कार, और 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पे, पद्मश्री शिवानी गौरा पंत थी, तो ये क्या थी इनमें से, तो जो सेंट्रल का राइट आंसर ऑप्शन ए है, ये है लेखिका थी पद्मश्री शिवानी गौरा पंत, और ये कहाँ की हैं, ये हैं गुजरात की लेखक हैं, ठीक है। इनको पद्मश्री से सम्मानित हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48वां, इनमें से कौन सा खनिज उत्तराखंड में पाया जाता है, तो चूना पत्थर पाया जाता है, जिप्सम में पाया जाता है, ग्रेफाइट पाया जाता है, इसका डी ऑप्शन राइट है, तीनों खनिज उत्तराखंड में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पे, MS वर्ड 2007 में रिव्यू टैब में है, ऊपर आपने देखा होगा होम इंसर्ट, वहाँ पे आप देखते होंगे रिव्यू टैब, तो उसमें क्या है, कमेंट्स भी हैं, प्रूफिंग भी है, कंपेयर भी, इसका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है, उपरोक्त सभी 49 के यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। उसके बाद आता है यहाँ पे 50वां क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य गुजरात के गरबा नृत्य एवं आसाम के बिहू नृत्य के समान है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड का चौफला नृत्य गुजरात के गरबा नृत्य और आसाम के बिहू नृत्य के समान है। क्वेश्चन नंबर 51 है यहाँ पे, भारत सरकार ने केंद्रीय वानिकी परिषद का गठन किया। अब देखो यहाँ पे यदि वो पूछता है कि भारत सरकार ने केंद्रीय वानिकी संस्थान का गठन किया, तो तब तो 1948 में होना था, और देहरादून इसका क्या है, संस्थान है। लेकिन इसने परिषद पूछा, तो परिषद की स्थापना हुई थी 1906 में, और 1906 यहाँ पे ऑप्शन नहीं, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। लेकिन अगर ये भारतीय केंद्रीय वानिकी संस्थान पूछा, तो उसकी स्थापना हुई थी 1948 में, ये आपको नोट करना है। 52वां यहाँ पे, टिहरी रियासत के अंतिम राजा कौन थे, तो ये है यहाँ पे मानवेंद्र शाह। मैंने आपको हिस्ट्री की बहुत सारी वीडियो बना रखी है, तो हिस्ट्री का लगभग काफ़ी कुछ कोर्स, हमारा जो उत्तराखंड सामान्य ज्ञान कोर्स ऑनलाइन कोर्स सीरीज चल रही है इसमें, तो इसमें मैंने हिस्ट्री का काफ़ी कुछ सिलेबस आपको कवर करा चुके हैं, और कुछ और भी वीडियो उसमें बनाने भी बाकी है। और हमने यहाँ पे भूगोल की वीडियो शुरू कर दी है, तो भूगोल की एक वीडियो आ चुकी है, उसका आप देख सकते हो। और भूगोल में हम यहाँ पे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का हम कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पे कंप्लीट करवाएंगे। तो आप अगर उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की या कनिष्ठ सहायक या किसी भी उत्तराखंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। हमारे जो ऑनलाइन कोर्स चल रहा है हमारे यूट्यूब चैनल में, बिल्कुल फ्री कोर्स है, और आप उसमें जुड़ सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पे, MS वर्ड में दस्तावेज खोलने की शॉर्टकट कमांड है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कंट्रोल+O। MS वर्ड में दस्तावेज खोलने की क्या है, शॉर्टकट कमांड है, ओ से ओपन, ठीक है, कंट्रोल+O ओपन हो गया। क्वेश्चन नंबर 54 है यहाँ पे, प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को जाना जाता है, तो ये जाना जाता है इसको मानस खंड में, मैंने हिस्ट्री की वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स बता रखी है। और गढ़वाल को जाना जाता है केदार खंड के नाम से। तो 54वां का यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर है। 55वां यहाँ पे, नंदप्रयाग में किन नदियों का संगम है, तो नंदप्रयाग में यहाँ पे क्या है, अलकनंदा और नंदाकिनी, नंद से नंदाकिनी, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। आगे मैं इस
के बारे में आपको अभी पढ़ाऊँगा, जो भूगोल की हमारी क्लास चल रही है। तो गंगा जो नदी सिस्टम है उत्तराखंड का, वो मैं सारी डिटेल्स यहाँ पे आपके साथ चर्चा करूँगा। तो अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम होता है नंदप्रयाग में। विष्णु गंगा और अलकनंदा का संगम होता है विष्णु प्रयाग में, ये भी आपको नोट करना है। साथ ही साथ अलकनंदा और पिंडर नदी का जो संगम होता है वो होता है कर्णप्रयाग में, और अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है रुद्रप्रयाग में। तो ये चारों मैंने आपको बता दिया, आपको नोट करने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56वां है, टिहरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी टीएचडीसी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी टीएचडीसी की। क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पे MS वर्ड 2007 की ऑफिस बटन कमांड है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये है पब्लिश। क्वेश्चन नंबर 58 है यहाँ पे, उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो ये है यहाँ पे जयानंद भारती, इसका सी ऑप्शन राइट है। डोला पालकी आंदोलन, जिसमें क्या होता है कि पहले जो पिछड़ी जाति के लोग थे, जिनको नीचे क्या है निम्न जाति के लोग माना जाता है जिनको पहले, तो उनको जो उच्च जाति के लोग थे वो उनको कहते हैं कि उनको अलाउड नहीं है शादी समारोह में डोला पालकी में बैठना। तो फिर इसका विरोध किया था जयानंद भारती ने, और इस आंदोलन की शुरुआत की थी उन्होंने, और उसके बाद ये जाके ये जो कुप्रथा थी डोला पालकी, ये खत्म हुई। तो इसके जो प्रणेता वो कौन है? जयानंद भारती, इसका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। 59 यहाँ पे नानक मता गुरुद्वारा स्थित है उधम सिंह नगर, बता भी रखा मैंने हिस्ट्री की वीडियो में आपको, ठीक है। तो हिस्ट्री की मैंने जो भी यहाँ पे क्वेश्चन आ रखे हैं, तो अधिकांश वहीं से क्वेश्चन आ रखे हैं। बाकी 2-4 वीडियो अभी और बननी बाकी हिस्ट्री में, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ हमने सिलेबस कवर कर रखा है, और सारा सिलेबस हम यहाँ पे आपको धीरे धीरे कवर कराएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है यहाँ पे, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय के लेखक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, भजन सिंह, यहाँ पे आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय के लेखक हैं, ये इनकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 61 है, सेममुखियम प्रसिद्ध है, तो सेममुखियम प्रसिद्ध है नागराजा मंदिर के लिए, इसका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। और ये है टिहरी का एक क्या है प्रसिद्ध मंदिर है सेममुखियम, जो कि प्रतापनगर क्षेत्र में पड़ता है। 62 है यहाँ पे, नल दमयंती ताल किस जनपद में है? नल दमयंती ताल है यहाँ पे नैनीताल में, इसका यहाँ पे ए ऑप्शन राइट है, और ये है उत्तराखंड का पंचभुजाकार ताल भी इसको कहा जा सकता है, ठीक है। 63वां यहाँ पे, उत्तराखंड की दूसरी राज्य भाषा कौन सी है? तो उत्तराखंड की दूसरी राज्य भाषा है संस्कृत, प्रथम कौन है? हिंदी, और दूसरी होगी संस्कृत। 64 है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं मंडल में कितने जिले हैं? तो कुमाऊं मंडल में यहाँ पे 6 जिले, और गढ़वाल में यहाँ पे 7 जिले, तो 7 + 6, ये गढ़वाल के हो गए, ये है कुमाऊं के। तो 64वां यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है, क्या है 6 जिले हैं कुमाऊं मंडल में। क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पे, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर, देखो ग्लेशियर जहाँ क्या होती है जिसमें बर्फ जमी होती है, ठीक है। तो सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर, इसका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है, और ये कहाँ है? ये है उत्तरकाशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है यहाँ पे, उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए, 13 अप्रैल 1921 को उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 67 यहाँ पे, दून घाटी को जाना जाता है, तो देहरादून का अधिकांश क्षेत्र दून घाटी में आता है, तो इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 68 है यहाँ पे, गढ़वाल कमिश्नरी सृजित की गई थी, तो गढ़वाल कमिश्नरी मतलब गढ़वाल मंडल, तो गढ़वाल मंडल की स्थापना तो वैसे हुई थी 1969 में, तो ये ऑप्शन में है नहीं यहाँ पे, इसलिए ये क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है यहाँ पे, निम्न में से कौन सी मृदा उत्तराखंड राज्य में गन्ने एवं धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है? तो ये है यहाँ पे तराई मिट्टी, इसका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। आपने देखो तराई क्षेत्र है जो उत्तराखंड का, वहाँ पे धान और गन्ने की खेती क्या होती है? अच्छे से होती है, अच्छी पैदावार होती है, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 70 है, MS एक्सेल 2007 के होम टैब के अलाइनमेंट ग्रुप में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, रैप टेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 71 है, भवाली सैनिटोरियम की स्थापना कब हुई? तो जो भवानी सैनिटोरियम की स्थापना हुई थी, इसका 1912 में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखो ये है, इसकी स्थापना हुई थी 1912 में नैनीताल में, और ये क्या है? एक टीबी रोगियों हेतु क्या था? एक हॉस्पिटल है, ये अस्पताल है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है, 1912 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 72 यहाँ पे, राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेलाडोना नामक औषधीय पौधे की खेती की गई थी उत्तराखंड राज्य में सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है, कुली बेगार आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो आपको बताया था मैंने, बागेश्वर से शुरू हुआ था,
और ये हुआ था समाप्त 13 से 14 जनवरी 1921 को चला था ना ये। और 1921 में इस आंदोलन के पश्चात क्या हुआ था, जो कुली बेगार प्रथा वो समाप्त हो गई थी। और इसी आंदोलन के पश्चात जो भगीरथ पांडे हैं उनको कुमाऊं केसरी की उपाधि भी दी गई थी। तो सारी डिटेल्स मैंने आपको कुली बेगार वाली वीडियो में बता रखी है। क्वेश्चन नंबर 74 है यहाँ पे, मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता। उक्त कथन किसका है? तो ये है यहाँ पे महात्मा गांधी का एक कथन है कि मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 है, चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है? तो ये है यहाँ पे ओली बुग्याल। इसका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है 75 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 है, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो नैनीताल है। इसका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। और स्थापना इसकी कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 को, जब उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया। 77 है यहाँ पे, ब्रिटिशों ने गढ़वाल कुमाऊं में आधिपत्य स्थापित किया। तो ब्रिटिशों ने जो आधिपत्य किया 1815 में, लेकिन कब? 27 अप्रैल 1815 में। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। 27 अप्रैल 1815 में ब्रिटिशों ने गोरखाओं को हराकर कुमाऊं और गढ़वाल में आधिपत्य स्थापित किया। 78 है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, गढ़वाल में पंवार वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था कनकपाल। इसका यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। अगर आपको इस पेपर की PDF फाइल चाहिए तो मैं आपको अपने ऐप में इस पेपर को वहाँ पे डाल दूंगा। उत्तराखंड जनरल नॉलेज 2020 के नाम से हमारा ऐप है। उत्तराखंड जी के आप सर्च मारिए प्ले स्टोर में, तो उत्तराखंड जनरल नॉलेज 2020 के नाम से हमारा ऐप आ जाएगा। SG ग्रुप का वो ऐप है, तो वहाँ पे ये आपको पेपर मिल जाएगा। और साथ ही साथ वहाँ पे उत्तराखंड के बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और साथ ही साथ हम जो भी यहाँ पे स्टडी मटेरियल लेके आते हैं तो सारे नोट्स आपको उस ऐप में मिल जाएंगे। और साथ साथ MCQ प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे। तो अगर आप उत्तराखंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो ऐप आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 79 है यहाँ पे, MS एक्सेल के होम टैब में है। तो स्टाइल्स भी है, सेल्स भी है, अलाइनमेंट भी है। और इसका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 है, MS एक्सेल 2007 के होम टैब में है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, वो है क्लिपबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 81 है, यदि ड्रामा स्टेज से संबंधित है तो टेनिस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अब देखो यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन भी शुरू हो गए और रीजनिंग के भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इसमें। तो ड्रामा किस में होता है? स्टेज में होता है। तो टेनिस किस में खेला जाता है? कोर्ट में खेला जाता है। तो इसका यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 82 है यहाँ पे, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्न में से विकल्पों में से क्या आएगा? तो यहाँ पे आप दे सकते हो, देखो आपको इसमें रिलेशन देखना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 × 2 + 2 = 10 आ रहा है। तो वैसे ही 10 × 2 + 2, 10 दूनी 20, 2 22 आ रहा है। वैसे ही 22 × 2 + 2 = 46 आ रहा है। तो 94 × 2 + 2 कितना आएगा ये आपको देखना है। तो ये आ रहा है यहाँ पे, इसका जो राइट आंसर है 82 का, वो आ रहा है 190। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, इस मेथड से प्रत्येक इस प्रकार क्या है, एक दूसरे से रिलेटिव है। ये × 2 करना है और फिर +2 जोड़ना है, × 2 करना है, प्रत्येक में +2 जोड़ना है। तो इसका 190 सही ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 है यहाँ पे, ये शब्द यहाँ पे दे रखा है कि अक्षरों के क्रम को अपवर्तित रखते हुए। देखो आपने शब्दों का क्रम बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं करना है, प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार उपयोग करना है। इसमें कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाने और साथ साथ आपने अर्थपूर्ण शब्द भी बनाने हैं। तो इससे बनेगा एक लैप का मतलब होता है गोद, और एक बनेगा कॉपी का मतलब होता है कॉपी, जो आपकी कॉपी किताब। ठीक है, तो 2 शब्द बन रहे थे, डी ऑप्शन इसका राइट है। 2 अर्थपूर्ण शब्द बन रहे हैं। देखो आपको चेंज भी नहीं करना है और एक शब्द एक ही बार प्रयोग होना चाहिए। तो इसका यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 84 है यहाँ पे, देवेश ने नवनीत से कहा कि वह लड़का जो हॉकी खेल रहा है मेरे पिता की पत्नी की बेटी के 2 भाइयों से छोटा है। हॉकी खेलने वाला लड़का देवेश से किस प्रकार संबंधित है? अब देखो क्या करना है आपको। देवेश ने नवनीत से कहा कि वह लड़का जो हॉकी खेल रहा है मेरे पिता, ये यहाँ पे देवेश जी, ठीक है, इसके पिता हैं, फादर हैं। मेरे पिता की पत्नी, इसकी पिता की पत्नी यानी इसकी मोम है। ठीक है, ये इसकी मोम है। ठीक है, पत्नी की बेटी, इनकी डॉटर के 2 भाइयों, तो इनकी बेटी इसकी बहन हो गई। तो इसके 2 भाई हैं। ठीक है, 2 भाइयों में से छोटा है, छोटा वाला भाई। ठीक है, छोटा वाला भाई, तो इसका छोटा भाई ये है और इसका बड़ा भाई ये है। तो इसका मतलब जो देवेश है उसका ये क्या है, छोटा भाई है।
तो कुल मिला के कौन सा रिलेशन आया यहाँ पे, किस प्रकार संबंध है देवेश उस लड़के से जो हॉकी खेल रहा है, जिसकी ओर संकेत कर रहा है वो है भाई से संबंधित। इसका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। देखो रीजनिंग के मैंने पहले बहुत सारी वीडियो बना रखी है, ब्लड रिलेशन हो गया, पासा हो गया, डाइस, घड़ी हो गया, और साथ ही साथ जो एंगल वाले जो भी क्या होते हैं, हाँ त्रिभुज वाले, सब मैंने वीडियो बना रखी है। ठीक है, तो आप हमारे यूट्यूब में प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे मैंने रीजनिंग की वीडियो आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप वहाँ से रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे से। वहाँ पे मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बता रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 85 है, संख्याओं का एक जोड़ जो अन्य से भिन्न है। अब देखो 8 का भाग 200 में जा रहा है, पूरा विभाजित है। 6 का भाग 144 में जा रहा है, पूरा विभाजित है। 11 का भाग 1331 में जा रहा है, पूरी तरह विभाजित है। लेकिन 12 का भाग 121 में नहीं जाता है, अर्थात ये क्या है, पूर्णतः विभाजित नहीं कर रहा है 12 121 को। तो इसका यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 86, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करो। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो 3, इसमें रिलेशन कैसे है, 3 × 2 + 2 3, 3 × 6 3 9, यहाँ पे आना चाहिए तो 9, 10 की जगह यहाँ पे 10 रॉन्ग है। इसका बी ऑप्शन राइट है, क्योंकि देखो यहाँ पे इस प्रकार रिलेशन है। फिर 9 × 2 + 3, 9 दूनी 18 और 3 21 आ रहा है। फिर 21 × 2 + 3, 21 दूना 42 और 3 45 आ रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पे आना चाहिए 3 दूना 6 3 9, 10 की जगह पे 9 होना चाहिए था। तो दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करो, तो वो है 10। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। 87 यहाँ पे विषम को चुनिए। देखो यहाँ पे क्या है, बाजरा चावल, बाजरा और चावल यहाँ पे क्या है, ये है खरीफ की फसलें, और साथ ही साथ जो रबी की फसलें हैं, गेहूं और सरसों, ये रबी की फसल है। लेकिन हमने किस मेथड पे इनको विषम चुनना है, तो वो है यहाँ पे देखो, ये क्या है, तिलहन है कि क्या ये फसल है, यानी तेलिया फसल है ये। और बाकी सब क्या है, ये धान और गेहूँ, ये तो अनाज है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन राइट है। सरसों क्या है, तेलिया, तो ये सरसों इनमें से, ये तीनों अनाज हैं और ये तेलिया है, तो ये सरसों बिल्कुल अलग हो गया इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 की ओर बढ़ते हैं। यदि ए का मतलब माइनस, बी का मतलब गुणा है, सी का मतलब धन तथा डी का मतलब भागे हो, तो इसको सॉल्व करना है। तो आपको देखो, मैं आपको सवाल करके वो कर देता हूँ कि कैसे आपको लगाना है। तो 85.5, अब यहाँ पे क्या है, ए आ रखा ना, तो ए का जगह लगाना है माइनस, फिर आएगा 16 × 0.5 इंटू, क्यों लगा कि बी की जगह क्या है, यहाँ पे गुणा का प्रयोग हो रहा है। फिर ऐसे सी की जगह आपने क्या लगाना है, सी है यहाँ पे, वहाँ पे प्लस लगाना है आपका, क्योंकि सी का मतलब प्लस है 20। फिर क्या आ रहा है, डी की जगह क्या है, भागे 2 0.2। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आ रहा है वो आ रहा है 177.5। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आ रहा है। ठीक है, तो इसको आपको खुद सोल्व करना है और राइट आंसर इसका बी ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है। सोल्व करने में उसमें टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्न को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। अब देखो ऑप्शन में देखो आपको, तो 5 5 सब में पहले 5 है, तो आपको शुरुआत 5 से करनी। तो शुरुआत है हमेशा, और इसके बाद धीरे उसमें कमी आ रही है, तो हमेशा। फिर आएगा यहाँ पे प्रायः, फिर आएगा यहाँ पे कभी कभी, और फिर कदाचित, और फिर आएगा कभी नहीं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। हमेशा से कभी नहीं की ओर बढ़ रहा है, तो बीच में ये सारे वो आ रहे हैं, तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 90 है, विषम को चुनिए। देखो हकलाना, कानाफूसी, उपहास और चिल्लाना। तो हकलाना, कानाफूसी और चिल्लाना तो आपस में होता है, लेकिन उपहास उड़ा रहा है, किसी अन्य का उपहास उड़ाया जा रहा है यहाँ पे, और दूसरे को गुस्सा भी आ सकता है, तो ये इसमें से क्या है, विषम हो गया। इसका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 91 है, यहाँ पे निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। अब देखो जो रिलेशन इसमें, वो रिलेशन इसमें है। ठीक है, तो 17 × 3, 17 3 51 + 1 = हो रहा है 52। तो इसी प्रकार इसमें भी होगा। तो 1 में भी हमने करना है 1। अब जैसे हमने 17 को गुणा 3 किया, तो 1 को भी गुणा 3 करो, फिर +1 किया तो +1 करो, तो 3 कम 3 और 1 4। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। 92 है, यहाँ पे निम्नलिखित श्रेणी में एक संख्या गलत है, उसे ज्ञात करें। अब देखो इसमें क्या गलत है, इसमें देखो 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7 और 7 + 2 यहाँ पे 9 होगा। ठीक है, अब देखो इसको भी वैसे करो, एक छोड़ के 1 + 2 3, 3 + 2 5। अब देखो 7 की जगह 5 होना चाहिए। ठीक है, वैसे 7 ये वाला 7 गिरा था, लेकिन ऑप्शन में 7 कहीं नहीं है, तो हम लगा नहीं सकते। फिर देखो यहाँ पे 5 होना चाहिए 7 की जगह, तो 5 + 2 9 की जगह क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो इसका मतलब ये वाला 9 क्या है, गलत है।
तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 9 की जगह क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, और इस 7 की जगह होना चाहिए यहाँ पे, इस 7 की जगह यहाँ पे 5 होना चाहिए, और इस 9 की जगह यहाँ पे 7 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 7 नहीं है, इसलिए 9 ऑप्शन में, तो इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 यहाँ पे एन क्यू उसी प्रकार संबंध है एस बी से जिस प्रकार डी आई से संबंध है क्या, ठीक है। तो एन क्यू और एस बी जिस प्रकार संबंध है, एन प्लस 3 होता है क्यू, एस प्लस 3 होता है वी, तो उसी प्रकार डी प्लस 5 होता है आई, और एफ प्लस 5 हो जाएगा के। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आ जाएगा, आप चेक कर सकते हो। 94 यहाँ पे 1:1 और 25 अनुपात क्या आएगा तब, ठीक है। तो देखो 1:1 इजकल टू 1, तो 25 × 25 इजकल टू क्या आता है, मतलब 1 के साथ हमने इंटू 1 किया तो 1 ही आया, तो 25 × 25 करो तो यहाँ पे वही आएगा, तो ये आएगा 625। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो इस प्रकार रिलेशन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 95 यदि फाइल को 4690 लिखा जाए तो लाइफ को उस सांकेतिक भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो देखो ये तो इसी में मिला हुआ है ना, देखो एल को यहाँ पे क्या आ रहा है, FIL, तीसरे पे है ना 9, तो एल इजकल टू 9 है। आई दूसरे पे तो 6 है, आई इजकल टू क्या है 6 है। एफ फर्स्ट में तो 4 होगा, 4 है, और ई इजकल टू क्या है लास्ट में है तो 0, तो 9640 इसका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 96 है यहाँ पे प्रेम घृणा जिस प्रकार संबंध है तो मित्र, देखो प्रेम का उल्टा होता है घृणा, तो मित्र का विलोम क्या हो गया शत्रु, इसका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। 97 है यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्न विकल्पों में से क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे है देखो B+2 डी आ रहा है, D+3 हो रहा है G+4 आ रहा है K+5 होगा P, और P+6 हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा V, इसका यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 है यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्न विकल्पों में से क्या आएगा। अब देखो 4 × 4 × 4 64 है ना, जिस प्रकार 4 को हमने 3 बार गुणा किया तो 64 आया, उस प्रकार 6 को 3 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पे जो भी होगा तब 6 × 6 × 6, तो ये आ रहा है यहाँ पे 216, 6 जगह 36 × 6 216, इसका मतलब इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 है यहाँ पे आज गुरुवार है तो 59 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी सोमवार आ जाएगा। देखो यदि आपको कैलेंडर वाले क्वेश्चन समझ नहीं आते तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर कमेंट आते हैं तो हम उसमें भी एक अलग से शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो लेके आएंगे। बाकी हमने घड़ी में पास संबंध हो गया, ब्लड रिलेशन संबंध हो गया, त्रिभुज या ट्राइंगल हो गया, उससे संबंध मैंने शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो बना रखी है रीजनिंग की, तो रीजनिंग वाली वीडियो आप वहाँ से देख सकते हो। और लास्ट क्वेश्चन है 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई की अपेक्षा कितनी आगे आ जाएगी। अब देखो घड़ी वाले मैंने वैसे शॉर्ट ट्रिक आपको समझा रखी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मिनट की सुई क्या करती है, जब एक चक्कर लगाती है घड़ी का 360 डिग्री, यानी 60 मिनट में, जब 60 मिनट पूरी करते हैं एक घंटे में ना, एक घंटे में पूरी एक चक्कर लगाती है ना मिनट की सुई, यानी 60 मिनट में वो 360 डिग्री घूमती है। तो एक मिनट में कितना घूमेगी, वो घूमेगी 360/60 करो आप तो 6 डिग्री। तो यहाँ पे 16 मिनट की बात हो रही है, तो 16 × 6 16 मिनट में घूम रही है कितने मिनट की सुई, 96 डिग्री घूम रही है वैसे मिनट की सुई। घंटे की सुई 12 घंटे में घूमती है 360 डिग्री, 360 डिग्री, तो एक घंटे में हो गया 30 डिग्री, क्योंकि 360/12। अब एक घंटे में 360 डिग्री यानी 60 मिनट में 30 डिग्री, तो एक मिनट में 30 देखो 60 मिनट या एक घंटे में 30 डिग्री, तो एक मिनट में 30/60 यानी 1/2 डिग्री एक मिनट में घंटे की सुई घूमती है। अब 16 मिनट हुए तो 16 मिनट में घंटे की सुई कितनी घूमी होगी, तो 16 × 1/2 इक्वल टू 8 डिग्री। अब देखो 96 डिग्री आगे घूमी कौन, मिनट की सुई, और 8 डिग्री उसका पीछा कर दे किसने, घंटे की सुई ने भी, तो 96 - 8 कितना हो रहा है 88 डिग्री, इसका यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। अगर आपको अभी समझ नहीं आया तो घड़ी वाली वीडियो मैंने स्पेशल बना रखी है, वहाँ से आप इस शॉर्ट ट्रिक को आप ज़रूर देखें, वहाँ पे मैंने अच्छे घड़ी को बना के वहाँ पे समझा रखा है। तो दोस्तों ये हो गया यहाँ पे कनिष्ठ सहायक 2017 का कंप्लीट पेपर सॉल्व्ड। मैंने आपको पूरी डिटेल्स जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी थे वो भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए। रीजनिंग के मैंने सारे क्वेश्चन आपको लगभग एक्सप्लेन किए, और हिंदी के भी काफ़ी क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किए। फिर भी यहाँ पे हमारे उत्तराखंड सामान्य की सीरीज चल रही है, तो उससे आप लोग ज़रूर जुड़ेगा। जो भी कनिष्ठ सहायक या जो 746 पदों की वैकेंसी है डाटा एंट्री ऑपरेटर कनिष्ठ सहायक उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो सामान्य ज्ञान का हम यहाँ पे आपको संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, और उसके बाद बहुत जल्दी हम हिंदी भी यहाँ पे शुरू करेंगे। और रीजनिंग तो खैर मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, वहाँ से आप देख सकते हैं।
और हाँ, मैं अब आपको बताने वाला, जैसे मैं शुरुआत में बताया था कि हम लास्ट में थोड़ा पेपर को देख के मैं आपको बताऊँगी किस प्रकार आपको तैयारी करनी है। तो जब पूरा पेपर आपने देखा होगा तो 20 नंबर की हिंदी है, 40 नंबर का लगभग एवरेज उत्तराखंड पूछा गया है और 40 अदर। तो अदर का तो पता ही नहीं चल रहा है, ये कभी कहीं से पूछा जा रहा है, कभी कहीं से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसको तो फिलहाल छोड़ दो, आपको मुख्य फोकस करना है हिंदी और उत्तराखंड जीके में। और बाकी देखो रीजनिंग की भी काफ़ी कुछ आ रही है, और रीजनिंग के बड़े ही सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। रीजनिंग के इसमें 20 बन रखे हैं, किसी में 15, 18, किसी में 10 भी बन सकते हैं कभी, ठीक है। तो उसका कोई पता, वो इसी का हिस्सा है, ठीक है। ये दोनों तो बनने ही बनने, इन दोनों को आपको फोकस करना है। और रीजनिंग अगर आपको अच्छे से आती है तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा, कभी कभी दिन में 5 से सवाल। तो अगर आपने ये 3, रीजनिंग हो गया आपका, उत्तराखंड जीके और हिंदी, विशेषकर ये 2, उत्तराखंड जीके, यूके जीके और हिंदी पे आप अपना फोकस जमाइए। क्योंकि मैंने बोल दिया कि अदर जो जीके उसका पता ही नहीं चलेगा आपको वो कहाँ से आएगा। फिर भी अगर आप उसमें भी मेहनत कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फोकस आपको इन 2 में करना है। अगर आपने इन 2 में अच्छे से फोकस कर लिया तो आपका पेपर निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।